बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4 साइंस, लेक्चर नंबर 9, पेज नंबर 12, लेसन नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स को पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया था। हमने देखा था कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, फ्रूटफुल के प्रोसेस को देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ा था कि किस तरीके से एक ही पौधे के 2 फूलों के अंदर या फिर बाग में लगे हुए 2 अलग अलग फूलों के अंदर या 2 अलग अलग घरों में लगे हुए फूलों के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इस तरीके से हमने पॉलिनेशन के प्रोसेस को डिटेल के साथ पढ़ा था। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन से 2 तरीके होते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। इंसेक्ट्स के ज़रिए से और पानी के ज़रिए से भी हो सकता है। इसके अलावा हमने अपने पिछले पूरे चैप्टर के अंदर प्रोपगेशनल ऑर्गन्स, नॉन प्रोपगेशनल या अनप्रोपगेशनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कुछ पौधे बीज बनाते हैं, यानी कि प्रोपगेशनल ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि कुछ पौधे जो हैं वो बीज नहीं बनाते, जबकि अपने दूसरे नॉन प्रोपगेशनल या अनप्रोपगेशनल ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो प्रोपगेशन कर लेते हैं, यानी कि आगे अपनी नस्ल बढ़ा लेते हैं पत्ते के थ्रू या ब्रांचेस यानी कि शाखों के थ्रू या फिर अपनी रूट्स के थ्रू जो है ये अपनी पॉलिनेशन को करते हैं। उसके बाद है अब हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। तो हम ओवरव्यू ले चुके हैं चैप्टर का, अब हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। प्रोपगेशन ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कौन सा है हमारे पास? रूट है, स्टेम है, लीव्स है या स्टेम है, या फ्रूट और सीड है? जी, तो हमारे पास फ्रूट होता है, फल यानी कि, और साथ में हमारे पास बीज जो हैं ये दोनों पौधे की आगे तादाद बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे प्रोपगेशनल ऑर्गन्स कहलाएंगे। द शेप ऑफ स्टेमन्स आर, स्टेमन्स की शेप कैसी होती है, ये उनकी शक्ल कैसी होती है? राउंड, गोल। लुक लाइक अ थिन रॉड, यानी कि पतले से सलाख जैसी, या लाइक अ स्प्रिंग, या फिर छल्लेदार किसी चीज़ जैसी, स्प्रिंग के जैसी। तो हमने पढ़ा था कि लुक लाइक अ थिन रॉड, वो एक थिन रॉड या पतली सी सलाख की तरह या पिन की तरह के नज़र आते हैं। यहाँ पे सिर्फ थिन लिखा हुआ है, लुक लाइक अ थिन, ये आपने ROD रॉड यहाँ पे खुद लिखना है पेंसिल के साथ और फिर इसको टिक करना है। स्मॉल ग्रेन्स इन एंथर, आगे कार्ड लिखना है। पोलन ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन एंथर के अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे पोलन ग्रेन कहलाते हैं, स्टिग्मा कहलाते हैं या पेटल्स कहलाते हैं, तो वो हमारे पोलन ग्रेन कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट जनरेशन ग्रोथ, प्लांट्स की जो जनरेशन है वो कैसे बढ़ती है? विद मोर फूड, ज़्यादा खाने के साथ, या विद फ्रूटफुल, जो फ्रूटफुल का प्रोसेस है उसके थ्रू, बिल्कुल उसके थ्रू बढ़ती है, या बाय इटसेल्फ, या खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो हम ये सही जवाब है कि विद फ्रूटफुल, यानी कि फ्रूटफुल के प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इन अनप्रोपगेशनल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, लीव्स इंक्लूडेड, इसमें पत्ते आ जाते हैं। कार्पल इज द डैश ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, तो हमने पढ़ा था कि कार्पल कौन सा ऑर्गन है? ये एक फीमेल ऑर्गन है। द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डैश इन प्लांट्स, पार्ट्स, 2 तरह के हिस्से होते हैं। डैश ऑल्सो हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स या वाटर, हम दोनों लिख सकते हैं। हमने इंसेक्ट्स लिखा है कि इंसेक्ट्स भी क्रॉस पॉलिनेशन में काम करते हैं, मदद देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिक ऑन ट्रू एंड क्रॉस ऑन फॉल्स स्टेटमेंट्स। प्लांट हैज़ 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू वर्क, 4 हिस्से होते हैं प्लांट के? बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोपगेशनल और नॉन प्रोपगेशनल। तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। फ्लावर इज़ द प्रोपगेशनल ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, बिल्कुल ठीक। फ्लावर जो है वो आगे मज़ीद चीज़ें बनाने में मदद करता है, क्योंकि उसी से फ्रूट बनते हैं जिसके अंदर बीज बनते हैं। तो बिल्कुल फ्लावर इस चीज़ में काम करता है, तो टिक होगा। कार्पेल इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल ठीक है। कार्पेल जो है वो हमारा फीमेल ऑर्गन है। नेक्स्ट है देयर आर स्मॉल ग्रेन्स इन एंथर विच आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, बिल्कुल हमारे जो छोटे छोटे ग्रेन है उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं।
यूजली पोलिनेशन हैज़ 2 टाइप्स, पोलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, बिल्कुल ठीक 2 टाइप्स होती हैं, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। इस हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, कार्पेल, मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, स्टेमन, प्रोपगेशनल ऑर्गन ऑफ प्लांट, फ्लावर। यहाँ पे आपने अनप्रोपगेशनल ऑर्गन्स को काट देना है। ये जो अनप्रोपगेशनल ऑर्गन्स लिखा हुआ है ये नीचे वाली लाइन के अंदर आना था, ये गलती से ऊपर प्रिंट हो गया है। आप इसको यहाँ से काट के इस दोनों लफ्ज़ों को यहाँ नीचे लिख लेंगे, नीचे वाले के अंदर, यहाँ जगह फ्लावर। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स फेल इनटू स्टिग्मा, ये पोलिनेशन का अमल होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसको आप लगाएंगे यहाँ प्रोपगेशनल एंड अनप्रोपगेशनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच आर द प्रोपगेशनल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट? फ्लावर, fruit and seed are the propagational organs of the plant. Where does ovule generate in flower? Ovule are generated in carpel. What is important for seed generation? Pollen grains are important for seed to generate या seed generation, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख लें। What is pollination? The transfer of pollen grains from the opened anther to the receptive stigma is called pollination. इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।